गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में प्रकरण 19 तोता और इंद्र पढ़ेंगे, जो एक बहुत अच्छी कहानी है। ये कहानी नरेंद्र मालवीय जी ने लिखी है। हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपने योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा में उनके साहित्य की विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल सुबोध रचना है। इस कविता में एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। ये जो रचना है वह नरेंद्र मालवीय जी की है और उन्होंने संवाद काव्य है मगर उसमें संवाद है। तो ये जो है विश्व का बेस्ट संवाद काव्य माना जाता है, जिसमें इंद्र है और तोता है। दो कैरेक्टर है और दोनों के बीच बातचीत होती है। उसी को काव्य के रूप में लिखा गया है। यहाँ से जो पोएम है वो शुरू होती है। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। यहाँ पे कवि जो है वो एक कहानी, बहुत पुरानी कहानी है और बहुत अद्भुत कहानी है। तो वो कहना चाहते हैं कि पुण्य काशी, जो काशी है, बहुत पुरानी नगरी है और काशी को पुण्य भूमि माना जाता है। तो उसकी महिमा जो है वो चारों ओर, मतलब 10 दिशाओं में फैली हुई है। और स्वयं देवता और इंद्र काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। तो यहाँ पे काशी का वर्णन किया गया है कि वो बहुत अच्छी भूमि थी और वहाँ पे देवता भी जाना चाहते थे। ऐसी जो भूमि है उसको लखकर माने देखकर उसको अति हर्षित होते थे। लोग उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। उसके एक खोखले में था सुंदर एक तोता एक बहुत ही सुंदर हुआ। इंद्र को बेहद अचरज हुआ उसके सूखे तरु पर लगकर। एक दिन इंद्र जो है वो निकट के निर्जन वन से पसार हो रहे थे, ऊपर आकाश में से देख रहे थे। तो वो नीचे देखा उन्होंने कि एक पेड़ है जो सूख गया है पूरा, और उसके ऊपर एक उसके खोखले तन में, मतलब कि जो पेड़ का पूरा वो बिना पत्तों का जो होता है उसके अंदर, वो थड़ के अंदर खोखले में एक बहुत ही सुंदर तोता बैठा हुआ था, जो मतलब अति सुंदर था। इंद्र को उसे देखकर बहुत अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये सूखे तरु पर क्यों है। इतना बड़ा वन है, इतने अच्छे अच्छे पेड़ है, हरे भरे पेड़ है, पूरा जंगल है, तो वो सबको छोड़कर इसी खोखले तन पर क्यों बैठा है, मतलब इसी वृक्ष, जो सूखा वृक्ष है उसके ऊपर क्यों बैठा है। ये सोचने लगते हैं और थोड़ा आश्चर्य भी प्रकट करते हैं। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी। उन्होंने तोते से पूछा कि तू मूर्ख नहीं है? इतने ज़्यादा, इतने बड़े जंगल में इतने बड़े पेड़ है, इतने अच्छे अच्छे पेड़ है, तो तू इस सूखे पेड़ पर क्यों बैठा है? इस सूखे तरफ पर तू रहता बनकर अनजान अनारी, अनारी माने पागल। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत वन में? भला यही रहने में
तूने सोचा है क्या हित निज मन में? मतलब वो तोते से पूछते हैं कि क्या तू इस सूखे पेड़ पे क्यों रहे, मतलब तुझे क्या मिलता है, तुझे अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है, तू क्यों यहाँ रहता है, ऐसा प्रश्न उसे किया जाता है। ये जो पूरा काव्य है वो संवाद काव्य है, मतलब इसमें क्वेश्चन आंसर ऐसे ही संवाद है, तो वो आपको ऐसे देखना है। तोता जो है वो आंसर देता है। तोता बोला, महाराज, तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा, सबसे मनहर। मतलब वो वृक्ष की बात कर रहा है, जब वो बहुत सुंदर था, उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी रहते थे, तो वो कहता है ये जो है वन की शोभा था, मतलब कि एक बहुत अच्छा वृक्ष था, जैसे था वह सबसे सुंदर वैसा ही था बलशाली, मतलब ताकतवर भी था, शक्तिशाली था। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान, अति गौरवशाली। चिड़िया, तोता, कोयल, मैना, सबको ही यति प्यारा था। वो इंद्र से कहता है, महाराज यह पेड़ जो है वो अपनी बहुत ही सुंदर था, मन मोह लेने वाला था, और सुंदरता के साथ साथ ताकतवर भी था, और ये जो पूरा जंगल है उसकी वह शोभा था, और अत्यंत भाग्यशाली था। पूरे वन में इसका बहुत गौरव किया जाता था, मतलब बहुत ही गौरवशाली पेड़ है था ऐसे। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था, मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी। इसकी डाली डाली, मतलब तोता जो है वो कहता है कि ये जो पेड़ है वो अभी कुरूप है, मगर वो जब बड़ा था, सुंदर था, तो वो सबसे न्यारा, अलग था। और कहता है कि मैं जन्मा हूँ इस पर, मेरा जन्म जो है वो इसी वृक्ष के ऊपर हुआ है। जब इसकी शोभा बहुत अच्छी थी, बहुत नई थी, तब मुझे अतः એટલે મને આ વૃક્ષ છે એ પ્રાણથી પણ વધારે પ્રિય છે, मतलब वो प्राणों से भी प्यारा है ऐसे। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली, इसकी मोदमयी छाया मैंने था निज होश संभाला। मतलब वो कहते हैं कि ये वृक्ष जो है वो इतना गौरवशाली था, इतना सुंदर था, आनंददायक, मोदमयी माने आनंददायक था, और इसी वृक्ष की मतलब कि मैंने होश संभाला, मैंने उस पर बचपन गुजारा है। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखाने वाला। मतलब वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो इसी वृक्ष पर मेरा बचपन बीता है, यहाँ से मैंने होश संभाला है, यहाँ से मुझे गाना सिखाया है, इसने मुझे मुस्कुराना सिखाया है, इसने मुझे उड़ना सिखाया है, तो वो मुझे शीतल छाया भी देता है, और इसके अंदर, इसके आसपास, मतलब कि वृक्ष के अंदर रहकर मैंने बहुत आनंद उठाया है, मेरे सुख दुख का यह सदा मेरे साथ रहा है ऐसे। तो बचपन से लेकर अब तक इसने दी है मुझको छाया, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। जो वृक्ष है उसका घर है, उसका परिवार है, उसका दोस्त भी है, तो वो उसे अपना मानता है। तो वो कहता है कि इसी के ऊपर मैंने सारे सुख दुख है वो झेले है, इस पर मैंने उड़ना सीखा है। तो फिर तोता बोलता है, किंतु आह, कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे प्राण ने इस पर ढा दी आफत। अब ये वृक्ष ऐसा क्यों हो गया है, ये बता रहा है कि एक दिन एक शिकारी आया
जो हिरण का शिकार करने वाला था, मगर उसका जो तीर है वो गलती से इस वृक्ष पर जहर वाला तीर था, तो वो इस वृक्ष पर लग गया और इस वृक्ष उसका जहर जो है उसके कारण ये वृक्ष जो है वो सूख गया। किंतु आह कुछ दिन पहले आया वन में शिकारी, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। मतलब वो जो बाण था, तीर था, उसको लग गया तो उसके विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। तोता कहता है कि विष के कारण यह पेड़ तब से दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है और अब ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरे भी प्राण जो है वो चले जाएंगे, इसका अंतिम समय आएगा तो मैं भी इसके साथ मृत्यु को स्वीकार कर लूँगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ? यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ और अंत में सुख के इसके संग संग मैं भी मर जाऊँ। तोता जो है वो वृक्ष से अति प्रेम करता है और वो चाहता है कि जिसके साथ मैंने बचपन गुजारा, जिसके साथ मैंने हंसी खुशी में दिन बिताए, तो अब इस वृक्ष की जो दुर्दशा हुई है तो उसके साथ मैं भी उसके अंतिम क्षण तक उसके साथ ही रहूँगा और मैं भी मर जाऊँगा। ऐसा जो अपने होते हैं वो कभी भी दुर्दशा के टाइम अपनों को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जिससे आप प्रेम करते हैं उसको आप दुखी नहीं देख सकते हैं। तो तोता जो है वो वृक्ष को बहुत प्रेम करता है और बहुत ही मतलब वो ऐसा सोचता है कि जहाँ पे मैंने बचपन गुजारा, जहाँ पे मैंने सब कुछ सीखा है, वो उसे छोड़कर मैं दूसरे वृक्ष पर कैसे जा सकता हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं कि इसके बुरे दिन आए हैं, इसका बुरे दिन है तो मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। यदि कहीं चला भी जाऊँ तो क्या मैं सुख संतोष पा सकता हूँ? मुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं इसके दुख में उसका साथ दूँ और अंत तक मैं उसके साथ ही रहूं और मैं भी उसके साथ मर जाऊं, संग संग मैं भी मर जाऊं। दंग रह गए इंद्र तोते की यह सब बातें सुनकर। इंद्र जो है वो तो एकदम से चकित रह गए कि तोता के कितना मतलब उसके बारे में सोच रहा है। तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। फिर तोते से बोले, यो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इसी ही क्षण। तो इंद्र जो है वो कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरा ये जो प्रेम है वो देखकर। तो हे पंछी, मैं तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। तू मुझे कोई भी वर मांगेगा तो मैं तुझे दे दूंगा। तो मांग तुरंत कोई वर कोई मुझसे पूर्ण करूंगा मैं इस ही क्षण। तो तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। तो तोता जो है वो वृक्ष के बारे में ही सोचता है, वो अपने बारे में नहीं सोचता है। वो कहता है कि अगर आप मुझे आशीर्वाद या वरदान देना चाहते हैं तो इस वृक्ष को आप हरा भरा कर दे। जो ये सारे वन की शोभा है वो उसी से है, तो आप इस वृक्ष को जो जीवित कर दे तो मैं शांति से जी सकूँगा और मुझे संतोष मिल जाएगा। ऐसे हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की, कहा इंद्र ने एवं अस्तु। तो
इंद्र जो है उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तू जो चाहता है वो हो जाएगा। एवमस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। तो वो जो वृक्ष है वो एकदम फिर से हरा भरा हो गया। तो तोता जो है वो खुश हो गया क्योंकि इंद्र ने जो वरदान दिया उससे वह जीवित हो गया और उसकी नई निराली सुंदरता जो है वो फिर से लहराने लगी। तो यहाँ पर जो ये काव्य है वो समाप्त होता है। आप इस संवाद काव्य से क्या सीखे? आप जिससे प्रेम करते हैं, आप जिसके साथ सुख दुख बांटते हैं, आप जिसे बचपन के साथी हैं, आपने जिससे मुस्कुराना सीखा है, आपने जिसके साथ हंसी खुशी दिन बिताए हैं, उस पर जब मुसीबत आती है या उस पर जब दुख आता है तो आपको उसे छोड़कर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपको उसके दुख में भी साथ देना चाहिए। यह जो लेखक है वो कहना चाहता है कि आप निस्वार्थ मन से जिसके साथ मतलब के प्रेम करते हैं उसके दुख के आप साथी है, तो आप उसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ये जो बात है वो लेखक ने तोता जो पात्र है उसके द्वारा समझाना चाहिए कि यदि इंद्र आए और आपको अपने बारे में वरदान मांगने को कहे तो भी आप अपने साथी के बारे में मांग रहे हैं। तो यह जो है वो निस्वार्थ बात है, मतलब निस्वार्थ प्रेम है कि आप किसी भी अपेक्षा के बगैर जो दुखी है उसके दुख दूर करें। अपने बारे में न सोचकर वो वृक्ष के बारे में वरदान मांगता है। यह देखकर ही इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। आज का जो समय है वो स्वार्थपूर्ण है, मतलब मित्रता होती है मगर कैसी? जब तक ज़रूरत है तब तक, जब ज़रूरत पूरी होती है तो मित्रता भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर वृक्ष और तोते दोनों के द्वारा कहना चाहते हैं लेखक कि आप दोस्ती है या प्रेम है तो वह सुख और दुख दोनों में होना चाहिए, मतलब दोनों में साथ निभाना चाहिए। यहाँ पर ये लेखक कहना चाहते हैं। अब देखें शब्दार्थ। प्राचीन तो पुरानी, अति तो बहुत, अधिक, अद्भुत तो अनोखा, महिमा तो महत्ता या बड़ाई, देव तो देवता, देवपति इंद्र, लखकर तो देखकर, निर्जन तो वीरान, निर्जीवित तो बेजान जिसमें जान न हो, बेहद असीम बहुत अधिक, अनजान तो अपरिचित, अनारी तो नादान, विस्तृत तो विशाल, हित कल्याण या मंगल, निज अपने, एकमात्र अपने ढंग का अकेला, बलशाली तो ताकतवर, शोभा तो सुंदरता, गौरवशाली तो सम्मान युक्त, कुरूप तो बदसूरत या भद्दा, भद्दी शक्ल वाला, न्यारा तो निराला, मोदमयी तो आनंददायक, आफत तो विपत्ति या दुख, तजकर तो छोड़कर, हर्षित तो प्रसन्न, तरुवर तो श्रेष्ठ पेड़, अभिलाषा तो कामना या आकांक्षा, नवजीवन तो नया जीवन। स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इंद्र कहाँ से गुजर रहे थे? तो इंद्र काशी के निकट एक निर्जन वन से गुजर रहे थे। इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा? तो इंद्र ने खोखले वृक्ष में तोते को देखा। पेड़ क्यों सूख गया था? तो पेड़ जो है वो शिकारी के विषैले बाण से सूख गया था। पेड़ पर किसने आफत ढा दी? तो पेड़ पर शिकारी ने आफत ढा दी। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। सूखे पेड़ पर तोते को देखकर इंद्र को आश्चर्य क्यों हुआ?
तो तोते को सूखे पेड़ पर देखकर इंद्र को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि जंगल में अनेक हरे भरे छायादार वृक्ष थे और हर एक वृक्ष पर अनेक पक्षी भी थे और हर पक्षी हरे भरे वृक्ष पर बसना ही अच्छा लगता है। तो तोता इन हरे भरे पेड़ों पर न रहकर एक सूखे पेड़ के खोखले में रह रहा था। यह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। तोते ने उस सूखे वृक्ष पर रहने का कारण क्या बताया? तो तोते ने उस वृक्ष पर रहने का कारण बताया कि जब मेरा जन्म हुआ था तब से अब तक मैं इस वृक्ष का साथी रहा हूँ। यह जो वृक्ष है वह बचपन से लेकर आज तक उसने मुझे छाया दी है, हरदम सुख दुख का साथी रहा है और अपने बचपन के साथी को उसके बुरे दिनों में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मेरी राय में तोते का कहना 100% सही है। साथी की पहचान बुरे दिन आने पर ही होती है। तो तोते ने सच्चे साथी का फर्ज निभाया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि क्या आप ये ठीक समझते हैं? तो इसका आंसर ये है कि ये 100% सही है। तीसरा क्वेश्चन है, तोते के उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका फल क्या हुआ? तो तोते ने इंद्रदेव से कहा कि इस सूखे पेड़ से उसका बचपन का रिश्ता है और उसका अंत भी उसी के साथ होगा। यह सुनकर इंद्रदेव जो है वो द्रवित हो गए। उन्होंने उस पेड़ को नवजीवन प्रदान कर दिया और वह पहले की तरह हरा भरा हो गया। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। जो 4-5 वाक्य के उत्तर होते हैं वो उसी तरह आपको लिखना है कि तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या क्या कारण बताए। यहाँ आपको विस्तार से आंसर देना है कि तोते का उस पेड़ से बहुत लगाव था। पहले वह पेड़ बहुत हरा भरा और सुंदर था। तोते का जन्म उसी पेड़ पर हुआ था। उसकी डाली डाली उसे प्राणों से भी प्यारी थी। उसने उस पेड़ की आनंददायक छाया में होश संभाला था। उससे बोलने उड़ने की शिक्षा जो है वो इसी पेड़ पर मिली थी। बचपन से लेकर अब तक उसने तोते को शीतल छाया दी थी। तोते ने पेड़ को अपने सुख दुख का सच्चा साथी पाया था और इसी पेड़ पर सुख संतोष और शांति प्राप्त होती है। तो तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के यह कारण बताए। तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। तो इंद्र और तोता जो पूरा चैप्टर मतलब कहानी है उसको आपको संवाद में दिखाना है। तो इंद्र, अरे भाई तोते, इस वन में एक से एक हरे भरे पेड़ है। आश्चर्य है कि तुम इस सूखे पेड़ के खोखले में अपरित जैसे अनाड़ियों की भांति क्यों पड़े हुए हो? यह मूर्खता नहीं है और क्या है? तो तोता कहता है, महाराज यह पेड़ आज सूख गया है, पर पहले यह बहुत हरा भरा और सुंदर था। पूरे वन में इससे अच्छा कोई वृक्ष ही नहीं था। इस वन की यह शोभा था। जो वृक्ष है वो इस वन की शोभा है। विभिन्न प्रकार की चिड़िया, कोयल, तोता, मैना आदि सबको यह पेड़ खूब बहुत ही प्यारा था। मेरा जन्म भी इसी हरे पेड़ पर हुआ था, इसलिए मुझे इसकी डाली डाली बहुत प्यारी है। इसी की छाया में मैंने अपना जीवन आरंभ किया था। इसके ऊपर ही मैंने बोलना, चहकना, उड़ना सीखा था। इससे मुझे बचपन से लेकर आज तक शीतल छाया दी है और यही मेरे सुख दुख का सच्चा साथी है। लेकिन आज यह पेड़ सूख गया है। इसका एक कारण है कि शिकारी वन में आया था और उसका विषैला जो तीर था वो इस पेड़ को लग गया और यह पेड़ जो है वो दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। मगर यह पेड़ मेरे बचपन का साथी है और उसने मुझे सुख, संतोष और शांति मिलती है, तो इसे छोड़कर मैं नहीं जा सकता, इसलिए मैं इसके साथ अंतिम क्षण तक रहूँगा। इंद्र, ओह तो यह बात है तोते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तेरा जीवन सफल हो जाएगा।
तुम मुझसे जो भी चाहो मांग लो, मैं इसी क्षण पूरा कर दूंगा। तो तोता कहता है, हे देवपति, यह पेड़ सारे वन की शोभा है, आप इस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए। तो इंद्र कहते हैं एवमस्तु, मतलब तथास्तु। तो यहाँ पर ये जो संवाद है वो अपने शब्द में लिखे। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यह जो है वो आप कर सकते हैं विस्तृत, मतलब आपको जो वाक्य बनाना हो तो आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। ओके, गौरवशाली है तो हमारा भारत देश जो है वो गौरवशाली है। मोदमयी तो आनंदमयी, यह बरगद का पेड़ हरा भरा और बड़ा मोदमयी है। एवमस्तु, तो ब्राह्मण जो है वो आशीर्वाद देते हैं तब कहते हैं एवमस्तु। तो आप बोल सकते हैं कि ब्राह्मण की इच्छाओं के लिए भगवान ने एवमस्तु कहा। ठीक है, यह जो वृक्ष है वो विस्तृत है, ऐसा मतलब आप कोई भी वाक्य में ये शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। जहाँ मनुष्य न हो तो निर्जन, जिसमें बल न हो तो निर्बल, देवों के अधिपति तो इंद्र, और इसके भू के पति तो भूपति। यहाँ पर यह जो प्रकरण है वह उसका स्वाध्याय जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।